Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting your 6th chapter of history, kingdoms, kings and in early republic. कि आज हम हिस्ट्री का छठा चैप्टर शुरू करेंगे, किंगडम्स यानी राज्य, किंग्स राजा और पुराने समय के रिपब्लिक यानी गणतंत्र। इलेक्शन डे, एक ब्लू हमको सबसे पहले येलो कलर का बॉक्स दिया हुआ है, उसमें छोटी सी स्टोरी दी है। शंकरन वॉक अप टू सी हिज ग्रैंड पेरेंट्स ऑल रेडी टू गो एंड वोट। कि जो शंकरन है वो देखता है जब उठता है तो कि उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं मीन्स दादा दादी वोट डालने के लिए जाने को तैयार हैं। दे वॉन्टेड टू बी द फर्स्ट टू रीच द पोलिंग बूथ। वो सबसे पहले वोट डालने कि हम सबसे पहले पोलिंग बूथ पे वोट डालने के लिए पहुँचे, ऐसा वो चाहते हैं। वाई शंकरन वॉन्टेड टू नो वर दे सो एक्साइटेड। शंकरन जानना चाहता था कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। Somewhat impatiently, his grandfather explained, "We can choose our own rulers today." वो अपने दादा से उत्सुकतावश सब बातें पूछ रहा था, तो उसके दादाजी ने कुछ बातें बताई कि आज हम अपने रूलर को खुद चुन सकते हैं। अब हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा। हाउ सम मैन बिकेम रूलर्स। क्यों कुछ लोग रूलर बने। कि चूजिंग लीडर और रूलर्स बाय वोटिंग इज समथिंग दैट हैज़ बिकम कॉमन ड्यूरिंग द लास्ट 50 ईयर्स और सो। कि पिछले कुछ 50 साल या उससे ज़्यादा से हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हमारे लीडर होते हैं। हाउ डिड मेन बिकम रूलर्स इन द पास्ट। कि हाउ डिड मेन बिकम रूलर, कि कोई भी व्यक्ति रूलर कैसे बना पास्ट में। सम ऑफ द राजाज वी रीड अबाउट इन चैप्टर 5 वर प्रोबेबली चूजन बाय द जना, यानी जनता के द्वारा कुछ राजा चुने गए थे, द पीपल। बट अराउंड 3000 ईयर एगो, आज की बात नहीं कर रहे, 3000 साल पहले, वी फाइंड सम चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द वेज इन विच राजा वर चूजन। कि उस समय राजा कैसे चुना जाता था वो अलग तरीके होते थे। Place in the ways in which was Raja chosen. Some men now became recognized as Raja by performing very big sacrifices. कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा sacrifices करते थे, उसके बाद फिर वो राजा बन पाते थे। The अश्वमेधा और horse, घोड़े को अश्वमेघ कहा जाता है। पहले के जो राजा वगैरह होते थे वो अश्वमेघ यज्ञ करते थे, हवन करते थे, और उस हवन के बाद में अपने यज्ञ का घोड़ा छोड़ते थे। अगर जो लोग उस घोड़ा सब राज्यों में जाता था, जहाँ उसकी इच्छा होती वहाँ मुड़ता था वो। अब जिस राज्य में भी वो घोड़ा जाता था वहाँ पे जो लोग दूसरों का शासन है वो उस घोड़े के अंतर्गत अपने आप को, मतलब जिस राजा ने घोड़ा छोड़ा है उस पे एक तख्ती लगी रहती थी घोड़े के सिर पे, उसको पढ़कर कि जो हमारी चुनौती स्वीकार कर ले, या तो हमारी शरण में आ जाए यानी हमारे राज्य के अधीन हो जाए, या फिर हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाए। तो जो लोग छोटे राजा होते थे वो तो अधीन चले जाते थे, लेकिन कुछ लोग जो राजा नहीं थे, राजा तो थे लेकिन किसी के अधीन जाना नहीं चाहते थे, वो युद्ध करने को तैयार हो जाते थे। कि द अश्वमेघ और हॉर्स सेक्रीफाइस वॉज वन सच रिचुअल। कि ये पहले की प्रथा थी अश्वमेघ। ए हॉर्स वॉज लेट लूज टू वंडर फ्रीली एंड इट वॉज गार्डेड बाय द राजाज मेन। कि एक घोड़ा बिल्कुल फ्री छोड़ दिया जाता था घूमने के लिए, जहाँ उसकी इच्छा होगी वो जाता रहेगा, और कुछ लोग राजा के आदमी उस घोड़े के पीछे चलते थे ये देखने के लिए कि कौन उसको एक्सेप्ट कर रहा है और कौन युद्ध करने के लिए तैयार है। इफ़ द हॉर्स वॉन्डर्ड इनटू द किंगडम्स ऑफ अदर राजाज। कि अगर वो घोड़ा दूसरे राजाओं के किंगडम में घूमता है, एंड दे स्टॉप्ड इट, और अगर वो उस घोड़े को रोकते हैं, दे हैड टू फाइट, उनको उस राजा से जिसने घोड़ा छोड़ा है उससे युद्ध करना पड़ेगा। इफ़ दे अलाउड द हॉर्स टू पास, इट मीन्स दे एक्सेप्टेड दैट द राजा हु वॉन्टेड टू परफॉर्म द सेक्रीफाइस वॉज स्ट्रोंगर देन देम। और अगर वो उससे नहीं रोकते हैं यानी युद्ध करने से डरते हैं, इसका क्लियर मीनिंग हो जाता है कि वो उस राजा से युद्ध नहीं करना चाहते और जिसने घोड़ा छोड़ा है उस राजा के अधीन अपने आप को करने के लिए तैयार हैं कि तुम बड़े राजा हो, हम छोटे राजा हैं। दीज राजाज वर then invited to the sacrifice which was performed by specially trained priest
और फिर इन राजाओं को अश्वमेघ वाला राजा बुलाता था और अपने अधीन कर लेता था। हु वर रिवॉर्डेड विद द गिफ्ट्स, उन्हें गिफ्ट भी दिए जाते थे। द राजा हु ऑर्गेनाइज्ड सेक्रीफाइस वॉज रिकॉग्नाइज्ड एज बीइंग वेरी पावरफुल, और जो अश्वमेघ करता था, दूसरे राजाओं को अपने अधीन कर लेता था, उसको बहुत शक्तिशाली माना जाता था। एंड ऑल दोज हु केम ब्रॉट गिफ्ट्स फॉर हिम, और बाकी सारे छोटे छोटे राजा उसके लिए गिफ्ट लाते थे। गिफ्ट में सोने चांदी हीरे जवाहरात, अपनी ज़मीन, अपनी मलकियत, सब कुछ देते थे। द राजा वॉज ए सेंट्रल फिगर इन दीज रिचुअल्स, जो राजा होता है वो एक मुख्य केंद्र बिंदु होता है इन परंपराओं में। ही ऑफन हैड ए स्पेशल सीट, अ थ्रोन और ए टाइगर स्किन, उसका अपना सिंहासन होता है, अपनी गद्दी होती है, उस पर शेर की खाल लगी हुई होती है, टाइगर स्किन। दिस चैरिटियर हु वॉज हिज कंपेनियन इन द बैटल फील्ड एंड विटनेस्ड हिज एक्सप्लॉइट्स, जो कि शो करता है कि कौन कौन, और जो दूसरे राजा होते थे वो नीचे, थोड़ी सी नीचे सीट पर बैठते थे, जो उसके अंतर्गत आते थे। चेंटेड टेल्स ऑफ हिज ग्लोरी, और जो उसकी कहानियाँ, उसके विजय की कहानियाँ गा गा के सुनाते थे। हिज रिलेटिव्स स्पेशली हिज वाइफ्स एंड सन्स हैड टू परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ माइनर रिचुअल्स, उसकी पत्नी को, बेटों को, सबको छोटे छोटे कुछ रिचुअल्स अपनाने पड़ते थे। द अदर राजास वर सिंपली स्पेक्टेटर्स who had to sit and watch the performance of the sacrifice. Priests performed the rituals including the sprinkling of sacred water on the king. द ऑर्डिनरीली, देखो कुछ लोग होते थे जो राजा के आसपास खड़े होते थे, जो पवित्र नदियों का पानी इसको लाकर अभिषेक भी करते थे। राजा को पंखा चलने वाले लोग भी होते थे जो आसपास खड़े होते थे। द ऑर्डिनरी पीपल, द विश और वैश्य ऑल्सो बॉट गिफ्ट्स, कि जो सामान्य जनता होती थी उसमें कुछ विश और कुछ वैश्य कहलाते थे, वो भी राजा के लिए गिफ्ट लाते थे। However, some people such as those who were regarded as शूद्रास बाय द प्रीस्ट वर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मेनी रिचुअल्स। उस समय जो समाज था वो अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। जो वैश्य थे या जो ब्राह्मण थे, प्रीस्ट सबसे ऊपर ब्राह्मण होते थे, फिर वैश्य होते थे, फिर क्षत्रिय होते थे, फिर शूद्र होते थे। तो जो शूद्र होते थे सबसे नीचा स्थान उनको दिया गया था और उनको ये सारे रिचुअल्स में आने का अधिकार नहीं होता था। वर्णास, येलो बॉक्स में लिखा है वर्ण, वर्णास इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्ण। कि वी हैव मेनी बुक्स दैट वर कंपोज्ड इन नॉर्थ इंडिया स्पेशली इन द एरियाज ड्रेन्ड बाय द गंगा एंड यमुना ड्यूरिंग दिस पीरियड। हमने बहुत सारी बुक पढ़ी हैं। These books are often called later Vedic because they were composed after the Rigved, about which you learnt in chapter 5। ऋग्वेद के बाद में ये बुक बनाई गई, इसलिए इनको वैदिक कहा जाता है। These includes the सामवेद, यजुर्वेद एंड अथर्ववेद as well as other books। सबसे पहले ऋग्वेद है, फिर सामवेद, फिर यजुर्वेद और अथर्ववेद है। These were composed by priests, कौन बनाता था इनको उस समय के? ब्राह्मण। एंड डिस्क्राइब्ड हाउ रिचुअल्स वर टू बी परफॉर्म्ड, और इसमें लिखा होता था कि रीतियों को कैसे पूरा करना चाहिए, परंपराओं को, प्रथाओं को कैसे अपनाना चाहिए। दे ऑल्सो कंटेन्ड रूल्स अबाउट सोसाइटी, जिसमें सोसाइटी के नियम भी लिखे होते थे। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दिस टाइम। उस समय समाज अलग अलग वर्गों में बटा हुआ था। प्रीस्ट एंड वेरियर्स, फार्मर, हर्डर, ट्रेडर, क्राफ्ट पर्सन, लेबरर, फिशिंग फोक्स एंड फॉरेस्ट पीपल। सम प्रीस्ट एंड वॉरियर्स वर रिच एज वर सम फार्मर्स एंड ट्रेडर्स। Other including many herders, craft person, laborers, fishing folks and hunters and gatherers were poor। कुछ उसमें अमीर होते थे और कुछ गरीब होते थे। कुल मिलाकर यही कहा कि the priest divided people into 4 groups, कि उस समय प्रिस्ट ने यानी पुजारियों ने, ब्राह्मणों ने समाज को 4 भागों में बांट दिया, उनको नाम दिया वर्ण। According to them, each वर्ण had a different set of function, और हर वर्ण का अपना अपना अलग कर्म यानी अपने काम होते थे। The first वर्ण was that of the Brahmin। सबसे पहला वर्ण माना ब्राह्मण को। ब्राह्मण वन एक्सपेक्टेड टू स्टडी एंड टीच द वेदास।
ब्राह्मणों को वेदों की कथा करना, वेद पढ़ाना, वेद के बारे में बातें लोगों को बताना, ये उनका मेन काम था, पूजा पाठ करना। परफॉर्म्स सेक्रीफाइस एंड रिसीव्स गिफ्ट, जो ये काम करते थे और उनको भी गिफ्ट मिलते थे। इन द सेकेंड प्लेस वर द रूलर्स ऑल्सो नॉन एज क्षत्रिय, दूसरे स्थान पे आते थे क्षत्रिय, जो राजा थे, राज्य करते थे। दे वर एक्सपेक्टेड टू फाइट बैटल्स एंड प्रोटेक्ट द पीपल, उनसे आशा की जाती थी, उनका क्या काम था, युद्ध करना और जनता की, अपने राज्य की जनता की रक्षा करना। थर्ड वर द वैश्य और द वैश्यास, और जो तीसरे नंबर पे आते थे वो थे वैश्य। दे वर एक्सपेक्टेड टू बी फार्मर्स, जो किसान होते थे, हर्डर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, ये वैश्य कहलाते थे। बोथ द क्षत्रिय एंड द वैश्य कुड परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही कुछ न कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता था। लास्ट वर द शूद्रास हु हैड टू सर्व द अदर थ्री ग्रुप्स एंड कुड नॉट परफॉर्म एनी रिचुअल्स, और सबसे नीचा स्थान दिया गया शूद्र वर्ण को, जो कि ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करेगा, उनके काम करेगा, लेकिन उसको कोई भी रिचुअल परफॉर्म करने का अधिकार नहीं होगा। ऑफन वुमेन वर ऑल्सो ग्रुप्ड विद द शूद्रास, और महिलाओं को भी शूद्र के बराबर स्थिति मानी जाती थी। बोथ वुमेन एंड शूद्रास वर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदास, वेदों को पढ़ने का अधिकार ना तो महिलाओं को था और ना ही शूद्रों को था। द प्रीस्ट ऑल्सो सेड दैट दीज ग्रुप्स वर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, और ये जिस वर्ण में जिसका जन्म हुआ वो उसी वर्ण का कहलाता था, यानी बाय बर्थ आपका वर्ण डिसाइड हो जाता था। फॉर एग्जाम्पल, इफ वंस फादर एंड मदर वर ब्राह्मण एंड वन वुड ऑटोमेटिकली बिकम अ ब्राह्मण, कि अगर किसी के माता पिता ब्राह्मण हैं तो उनकी संतान ब्राह्मण वर्ण की कहलाएगी, और इसी तरह से किसी के वैश्य हैं, किसी के क्षत्रिय हैं माता पिता, तो वो उस वर्ण का कहलाएगा। The priest said that contact with these groups was polluting. Many people did not accept the system of varna laid down by the